इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती इंसान तब करता है जब वो दूसरों की नजरों में खुद की कीमत ढूंढने लगता है। लेकिन एक स्टोइक जानता है उसकी असली कीमत न अपलॉज में छुपी होती है, न रिजेक्शन में। असली कीमत उस नजरिए में होती है जिससे वो खुद को देखता है। जब तुम स्टोइक माइंडसेट अपनाते हो तो तुम ये समझने लगते हो कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे काम से तय होता है, न कि किसी की राय से। फिर चाहे कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, धोखा दे या तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में ले, तुम अंदर से स्थिर रहते हो। क्योंकि स्टोइक इंसान वैलिडेशन से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से जीता है। लोग तुम्हें तब तक हल्के में लेंगे जब तक तुम उन्हें अपनी एब्सेंस से साइलेंस में जवाब नहीं दोगे। एक स्टोइक अपनी मौजूदगी का वजन शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखाता है। जब वो किसी की डिसरिस्पेक्ट सहता है तो वो बदला नहीं लेता, वो दूरी बना लेता है। स्टोइसिज्म कहता है कि तुम्हारी ऊर्जा सबसे अनमोल है और तुम्हें उसे वहां खर्च नहीं करना चाहिए जहां तुम्हारा सम्मान न हो। अपनी कीमत दिखाने का मतलब ये नहीं कि तुम घमंडी बनो, इसका मतलब है तुम्हें ये पता हो कि तुम्हारा वक्त, तुम्हारी शांति और तुम्हारा आत्मसम्मान हर किसी के लिए नहीं है। जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है, तुम्हें नजरअंदाज करता है या तुम्हारी मौजूदगी को ग्रांटेड लेता है, तो स्टोइक बनो। खामोश रहो, शांत रहो और उस जगह से दूर हो जाओ जहां तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया गया। क्योंकि स्टोइक इंसान जानता है साइलेंस कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है। और जब तुम अपनी शांति को प्रायोरिटी बनाते हो तो धीरे धीरे वो लोग पछताते हैं जिन्होंने तुम्हें खोया होता है। तुम्हारी कीमत तब सबसे ज्यादा दिखती है जब तुम लोगों की जिंदगी से चले जाते हो और फिर भी उनकी सोच में जिंदा रहते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, डोंट आर्ग्यू व्हाट अ गुड मैन शुड बी, जस्ट बी वन। यानी बहस मत करो कि तुम क्या हो, खुद को ऐसा बना दो कि तुम्हारी मौजूदगी खुद जवाब बन जाए। और यही स्टोइसिज्म की असली ताकत है। खुद को इतना निखार लेना कि तुम्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत ही ना पड़े। अपनी कीमत दिखाने के लिए तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद को बदलने की भी जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद को समझने की जरूरत है। स्टोइक इंसान दुनिया को नहीं बदलता, वो खुद को इतना मजबूत बनाता है कि दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। जब तुम अपनी कीमत को समझ जाते हो तो फिर कोई तुम्हें इमोशनल गेम्स में नहीं फंसा सकता, कोई तुम्हें गिल्ट या शेम में नहीं घसीट सकता। क्योंकि अब तुम जानते हो तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे कंट्रोल में है और जब तक तुम खुद को नहीं छोड़ते कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। यही वो स्तर है जहां स्टोइक खड़ा होता है। न ज्यादा बोलता है, न सफाई देता है, बस इतना करता है कि खुद को उस मुकाम पर ले आता है जहां उसकी कीमत बोलने की नहीं, महसूस करने की चीज बन जाती है। जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है, जब कोई तुम्हें खोकर भी मुस्कुरा रहा होता है, तो एक स्टोइक चुप रहता है। वो जानता है कि कुछ लोग तब तक नहीं समझते जब तक तुम उनकी जिंदगी से दूर नहीं हो जाते। स्टोइसिज्म तुम्हें सिखाता है कि अपनी कीमत दिखाने के लिए सबसे जरूरी है खुद की नजर में ऊंचा उठना। जब तुम खुद को इज्जत देने लगते हो तो धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हें वैसे ही देखती है। अपनी कीमत दिखाना कोई एक पल का काम नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। जब तुम खुद को बेकार सोचते हो, खुद को साबित करने के लिए भागते हो, तब तुम्हारी वैल्यू गिरती है। लेकिन जब तुम अपनी बाउंड्रीज तय करते हो, जब तुम ना कहना सीखते हो, जब तुम हर चीज पर रिएक्शन देना बंद कर देते हो, तभी तो तुम्हारे अंदर वो ताकत पैदा होती है जो दुनिया को तुम्हें सीरियसली लेने पर मजबूर कर देती है। स्टोइसिज्म एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें कंट्रोल सिखाती है, अपने वर्ड्स पर, अपने इमोशंस पर और सबसे बढ़कर अपनी एनर्जी पर। यह फिलॉसफी कहती है कि तुम्हें हर चीज पर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारा सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। जब तुम चुप रहकर आगे बढ़ते हो तो वो लोग जो तुम्हें हल्के में ले रहे थे, वही लोग एक दिन सोचते हैं, काश मैंने इसे कभी खोया ना होता। तुम्हें स्टोइक बनने के लिए किसी पहाड़ पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना करना है कि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो तुम खुद को और ऊंचा उठाओ। जब कोई तुम्हारे एब्सेंस को फील ना करे तो खुद को इतना वैल्यूएबल बना दो कि तुम्हारी साइलेंस भी गूंज बन जाए। अपने कर्मों से, अपनी प्रेजेंस से, अपने एटीट्यूड से खुद को उस लेवल पर ले जाओ जहां लोग तुम्हें खोकर नहीं, तुम्हें ना समझकर पछताएं। स्टोइसिज्म कहता है तुम्हारे पास जो कंट्रोल है वो तुम्हारा असली साम्राज्य है, बाकी सब इल्यूजन है। इस दुनिया में लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन अगर तुम खुद के प्रति ईमानदार रहो तो कोई तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकता। जो स्टोइक होता है
वो ये नहीं पूछता कि लोग क्या सोचेंगे, वो बस इतना पूछता है, क्या मैं खुद से संतुष्ट हूं? और अगर जवाब हाँ है, तो दुनिया का हर इनकार भी उसके लिए इज्जत बन जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत ये नहीं होती कि लोग तुम्हारे पीछे भागें। सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम खुद को खोने नहीं देते, भले ही पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे। वहीं से शुरू होती है असली स्टोइक जर्नी, जहां इंसान अकेले खड़ा होता है लेकिन डगमगाता नहीं, क्योंकि वो जानता है उसकी कीमत भीड़ से नहीं, खुद के सच से तय होती है। खामोशी एक कमजोरी नहीं है, ये उस इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है जिसने अपने अंदर के तूफानों से शांति बनाना सीख लिया हो। एक स्टोइक जब चुप रहता है तो वो हार नहीं मान रहा होता, वो सिर्फ ये चुन रहा होता है कि वो अपनी एनर्जी उस जगह खर्च नहीं करेगा जहां उसका सम्मान नहीं है। दुनिया तुम्हें भड़काएगी, उकसाएगी, तुम्हारे सब्र की परीक्षा लेगी, कभी शब्दों से, कभी नजरों से, कभी साइलेंस से। लेकिन स्टोइक माइंडसेट तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारा हथियार नहीं है, तुम्हारी नॉन रिएक्शन ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है और तुम जवाब नहीं देते, तो वो सोचता है कि तुम डर गए हो, लेकिन असल में तुम उस मुकाम पर पहुंच चुके होते हो जहां तुम्हारा आत्मसम्मान दूसरों की हरकतों पर निर्भर नहीं करता। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा रहस्य यही है, तुम किसी के एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने रिस्पॉन्स को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। और यही फर्क बनाता है एक आम इंसान और एक स्टोइक वॉरियर में। जो खुद को संभाल लेता है तब जब दिल टूटा हो, जब अपमान मिला हो, जब नजरअंदाज किया गया हो, वही इंसान एक दिन इतना ऊपर उठता है कि उसकी चुप्पी भी आवाज बन जाती है। दुनिया में बहुत लोग शोर करते हैं, कहीं वैलिडेशन पाने के लिए, कहीं बदला लेने के लिए, कहीं ये साबित करने के लिए कि मैं भी कुछ हूं। लेकिन स्टोइक इंसान कभी साबित नहीं करता। वो खुद को इतना ऊंचा बना देता है कि लोग खुद पूछते हैं, ये इंसान इतना शांत होकर भी इतना असरदार कैसे है? कभी किसी से बदला मत लो, बस स्टोइक बनो और उस लेवल पर पहुंचो जहां तुमसे नजरें मिलाना भी मुश्किल हो जाए। तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारा रिवेंज होगा, तुम्हारा फोकस ही तुम्हारी ताकत होगी, और तुम्हारी ग्रोथ ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। अपनी कीमत दिखाने का मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को बता बताकर थक जाओ, बल्कि इतना शांत हो जाओ कि लोग खुद सोचें, इसकी प्रेजेंस में कुछ तो अलग है। वो अलग क्या है? वो तुम्हारी स्टोइक एनर्जी है, जो किसी के अप्रूवल से नहीं, तुम्हारे सेल्फ मास्टरी से पैदा हुई है। खामोशी एक कमजोरी नहीं है, ये उस इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है जिसने अपने अंदर के तूफानों से शांति बनाना सीख लिया हो। एक स्टोइक जब चुप रहता है तो वो हार नहीं मान रहा होता, वो सिर्फ ये चुन रहा होता है कि वो अपनी एनर्जी उस जगह खर्च नहीं करेगा जहां उसका सम्मान नहीं है। दुनिया तुम्हें भड़काएगी, उकसाएगी, तुम्हारे सब्र की परीक्षा लेगी, कभी शब्दों से, कभी नजरों से, कभी साइलेंस से। लेकिन स्टोइक माइंडसेट तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारा हथियार नहीं है, तुम्हारी नॉन रिएक्शन ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है और तुम जवाब नहीं देते, तो वो सोचता है कि तुम डर गए हो, लेकिन असल में तुम उस मुकाम पर पहुंच चुके होते हो जहां तुम्हारा आत्मसम्मान दूसरों की हरकतों पर निर्भर नहीं करता। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा रहस्य यही है, तुम किसी के एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने रिस्पॉन्स को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। और यही फर्क बनाता है एक आम इंसान और एक स्टोइक वॉरियर में। जो खुद को संभाल लेता है तब जब दिल टूटा हो, जब अपमान मिला हो, जब नजरअंदाज किया गया हो, वही इंसान एक दिन इतना ऊपर उठता है कि उसकी चुप्पी भी आवाज बन जाती है। दुनिया में बहुत लोग शोर करते हैं, कहीं वैलिडेशन पाने के लिए, कहीं बदला लेने के लिए, कहीं ये साबित करने के लिए कि मैं भी कुछ हूं। लेकिन स्टोइक इंसान कभी साबित नहीं करता। वो खुद को इतना ऊंचा बना देता है कि लोग खुद पूछते हैं, ये इंसान इतना शांत होकर भी इतना असरदार कैसे है? कभी किसी से बदला मत लो, बस स्टोइक बनो और उस लेवल पर पहुंचो जहां तुमसे नजरें मिलाना भी मुश्किल हो जाए। तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारा रिवेंज होगा, तुम्हारा फोकस ही तुम्हारी ताकत होगी, और तुम्हारी ग्रोथ ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। अपनी कीमत दिखाने का मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को बता बताकर थक जाओ, बल्कि इतना शांत हो जाओ कि लोग खुद सोचें, इसकी प्रेजेंस में कुछ तो अलग है। वो अलग क्या है? वो तुम्हारी स्टोइक एनर्जी है, जो किसी के अप्रूवल से नहीं, तुम्हारे सेल्फ मास्टरी से पैदा हुई है। एक वक्त आता है जब इंसान हर किसी से
सिर्फ एक ही चीज चाहता है, कदर। लेकिन स्टोइसिज्म तुम्हें यह सिखाता है कि दूसरों से कदर पाने की कोशिश छोड़ दो और खुद को इस लायक बना दो कि तुम्हारा वजूद ही लोगों की जरूरत बन जाए। जब तुम अपनी वैल्यू खुद तय करने लगते हो तो दुनिया धीरे धीरे तुम्हारे हिसाब से चलने लगती है। लेकिन ये वैल्यू मिलती नहीं, ये बनाई जाती है। हर दिन खुद को बेहतर बनाकर, हर रिजेक्शन को फ्यूल बनाकर, हर साइलेंस को स्ट्रेंथ में बदलकर। जो स्टोइक होता है वो सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन करता है। वो जानता है कि अगर दिमाग पर काबू पा लिया तो दुनिया की कोई ताकत उसे नीचे नहीं गिरा सकती। इसलिए वो खुद से हर दिन ये पूछता है, आज मैंने खुद को क्या नया सिखाया? क्या आज मैं कल से बेहतर बना हूं? क्या मैं खुद को लूज किए बिना ग्रो कर रहा हूं? ये सवाल सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के जवाब तुम्हारे अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाते हैं जिसे देखकर लोग रिस्पेक्ट तो करते ही हैं, पर सीक्रेटली इंस्पायर्ड भी हो जाते हैं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, खुद को इतना रेयर बना दो कि तुम्हारी एब्सेंस भी लोगों को फील हो, तुम्हारे बिना भी उनकी दुनिया अधूरी लगे। लेकिन ये तब होगा जब तुम खुद को नॉइज से दूर ले जाकर अपने अंदर के असली पोटेंशियल को जगाओगे। तुम जब भीड़ में बोलते नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस से साइलेंस गूंजता है, तो लोग नोटिस करना शुरू करते हैं। फिर तुम कुछ कहो या ना कहो,